गाइस आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए इतना स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, मतलब जो तरीका मैंने लिया हुआ है पढ़ाने का वो शायद ही आपको कहीं मिलेगा। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने मे हैव मे माइट इनके यूजेस नहीं पढ़े, लेकिन जिस तरह से मैं आज आपको बताऊंगी वो आप लोगों के लिए बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। यकीन नहीं आता तो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो शायद ही कभी आपने बनाए होंगे, या अगर हिंदी में आ भी जाता होगा तो आपको इंग्लिश में पता नहीं होगा कि इसे ट्रांसलेट कैसे करना है। सो गाइस मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि हमेशा की तरह हम लोग सीखने वाले हैं कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग। लेट्स बिगिन। अगर गाइस आप लोगों ने टेंसेस पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि ये है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसकी आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम किसी काम को करते हैं तो सिंपल हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब का यूज कर लेते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना हो कि मैं पढ़ाती हूँ आई टीच, मैं बोलती हूँ आई स्पीक, वह आती है शी कम्स। लेकिन अगर आप श्योर नहीं है, आपको सेंटेंसेस में शायद लगाना हो, तब आप क्या करेंगे? मे का यूज तो आप कर नहीं सकते क्योंकि मे का हिंदी जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो अलग होता है। तो ऐसा क्या यूज करें जिसमें हमें ये बोलना हो कि शायद वह आती है, या फिर शायद वो वहां जाती है, या फिर शायद वो पढ़ाई करती है। तो जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं गाइस, वहां हमें यूज करना होता है वुड। चलिए मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ कि कैसे क्या यूज होगा। अगर आपको बोलना हो कि मैं इंग्लिश बोलती हूँ तो आपका सेंटेंस बनेगा आई स्पीक इंग्लिश। क्या कहा आपने? आई स्पीक इंग्लिश। ये आपने कंप्लीट सेंटेंस बना लिया जब आप किसी काम को करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको बोलना हो कि शायद मैं इंग्लिश बोलती हूँ, या फिर शायद वह इंग्लिश बोलती है, गाइस इस सिचुएशन में आपको लगा देना है वुड। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपने वुड पर बेस्ड मेरा एक वीडियो देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि वुड के काफी सारे यूजेस होते हैं। उनमें से एक यूज होता है जिसका हिंदी पहचान जो होता है वो होता है कि शायद ऐसा, या शायद ना लगाकर वह ऐसा करता होगा। जैसे कि वह वहां जाता होगा, वह यहाँ आता होगा, वह प्रैक्टिस करता होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम सिचुएशन देखें तो कोई किसी काम को करता होगा या शायद करता है, ये दोनों कोई अलग तो है नहीं, एक ही सिचुएशन है। जैसा मैंने कहा कि शायद आप मेरे वीडियोस देखते होंगे, या फिर आप मेरे वीडियोस शायद देखते हो। तो क्या ये दोनों सेंटेंसेस में आपको कोई अंतर लगा? बिल्कुल अंतर नहीं, सिर्फ हिंदी में अंतर है। बाकी दोनों ही एक ही सिचुएशन को शो कर रहे हैं कि शायद ऐसा होता है या फिर ऐसा होता होगा। तो गाइस ऐसे सिचुएशन में आप यूज करेंगे वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आपको बोलना हो कि शायद वह वहां जाती है तो आप बोलेंगे शी वुड गो देयर। शायद वह पढ़ाई करती है, शी वुड स्टडी। शायद वह प्रैक्टिस करता होगा, ही वुड प्रैक्टिस। दोनों का अगर कंपैरिजन करें, देखिए सबसे अच्छी चीज मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर जो टेक्निक यूज की है वो क्या है कि मैंने यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ में वुड लिया है, फिर मैंने यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस के साथ में मे लिया हुआ है, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ में मे भी लिया हुआ है। इससे क्या होगा, आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे सारे डिफरेंस को और बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ क्या यूज कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने आपसे कहा कि वह यहाँ आती है तो सेंटेंस बना शी कम्स हियर। लेकिन मुझे बोलना हो कि शायद वह यहाँ आती है, मतलब शायद हम किसी काम को करते हैं या करते होंगे। तो शायद वह यहाँ आती है, शी वुड कम हियर। देखिए अब वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। शायद वह स्कूल जाता है या फिर वह स्कूल जाता होगा, ही वुड गो टू स्कूल। वह पढ़ाई करती है तो शी स्टडीज। लेकिन इसमें हम बोल रहे हैं कि शायद वो पढ़ाई करती है या फिर वो पढ़ाई करती होगी, सिंपल शी वुड स्टडी। सो गाइस ये ध्यान रखिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस तो आप यूज करते ही है किसी काम को ये बताने के लिए, आप ये बताने के लिए कि हम इस काम को करते हैं। लेकिन जब आपको शायद यूज करना हो कि शायद वह ऐसा करती है या करती होगी, उस सिचुएशन में आप वुड का यूज करेंगे। देखिए शायद करता है या फिर करता होगा। आई होप ये तो आपको क्लियर हुआ होगा। गाइस हमारा नेक्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ पर रूल, ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि फ्यूचर सिंपल टेंस हम किसी काम को फ्यूचर में करेंगे, इसके लिए हम यूज कर देते हैं। जैसे वह आएगी, मैं वहां जाऊंगा, मैं पढ़ाई करूंगी, वह तुमसे बात करेगी, लाइक दिस। लेकिन हर समय आप श्योर तो नहीं होते। तो जहां पर सेंटेंस में पॉसिबिलिटी कम होती है, आप बोल तो रहे हैं कि ऐसा होगा लेकिन पॉसिबिलिटी कम है, आप श्योर नहीं है, आप क्या करेंगे गाइस,
विल की जगह में लग जाएगा, मतलब अब हो जाएगा आपका शायद ऐसा होगा, मतलब शायद ऐसा कोई करेगा या कर सकता है। दोनों सिचुएशन इसके लिए सही है, आप दोनों ही सिचुएशन में मे का यूज कर सकते हैं। तो आपने जैसे कहा कि वह तुम्हें कॉल करेगी, तो शी विल कॉल यू, या फिर आपको बोलना हो कि शायद वह तुम्हें कॉल करेगी। अब यहाँ शायद लग गया। अब आपके जब हिंदी के सेंटेंस में शायद लगा है तो आप विल का यूज तो नहीं करेंगे, क्योंकि विल तो मतलब 100% श्योरिटी को शो करता है कि हाँ ऐसा होगा फ्यूचर में। लेकिन आपके सेंटेंस में आ गया है शायद, और वही आइडेंटिफिकेशन लगेगी या फ्यूचर में कुछ होगा, तो अब हम गाइस क्या करेंगे, विल की जगह मे को यूज कर लेंगे। अब आप बोलेंगे कि मैं मतलब तो सकता है, तो बिल्कुल सही है, मे मतलब सकता है भी हो सकता है। लेकिन मुझे बताइए कि अगर आप सकता है बोले या गागेगी आपके सेंटेंस में आ रहा है, तो दोनों से मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। किसी ने आपसे पूछा कि क्या आप हमें कॉल करोगे, आपने उसको कहा कि हाँ मैं शायद तुम्हें कॉल करूंगा, या फिर मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूं, तो क्या दोनों में कोई अंतर है? नहीं है। एक में आपने शायद मैं आपको कॉल करूंगा ऐसा कहा, और दूसरे में आपने कहा कि मैं आपको कॉल कर सकता हूं। दोनों ही सिचुएशन सही है, तो दोनों के लिए आप मे का यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए सेंटेंस कैसे बनेंगे। जैसे मैंने कहा कि शायद वह तुम्हारी हेल्प करेगा, ही मे हेल्प यू। अगर हम श्योर है, हम बोलेंगे वह तुम्हारी हेल्प करेगा, तो ही विल हेल्प यू। शायद वह तुम्हारी हेल्प करेगा, ही मे हेल्प यू। वह वहां जाएगा, ही विल गो देयर। शायद वह वहां जाएगा, ही मे गो देयर। क्लियर गाइस? तो ये तो हमें समझ में आ गया कि कैसे हम लोग विल को रिप्लेस कर सकते हैं मे से, और प्रेजेंट सिंपल टेंस को रिप्लेस कर सकते हैं वुड से, जब सिचुएशन शायद में आ जाए। आगे बढ़ते हैं गाइस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आप सभी ने पढ़ा है, इसमें हम आईएनजी लगाते हैं ये बताने के लिए कि कुछ हो रहा होगा फ्यूचर में। जैसे आपने कहा कल हम इस समय प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मतलब यानी कि कोई काम जारी रहेगा किसी समय पर, ये बताने के लिए हम ये यूज करते हैं। मैं आपको टेंसेस अभी इतना डीप में नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक जो है वो है कि टेंसेस को कैसे हम लोग मॉडल वर्ब से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब आपने अगर कहा कि वह पढ़ाई कर रहा होगा, तो ही विल बी स्टडिंग, ये आपने कह दिया। चलिए, या फिर मान लेते हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आपने कहा कि वह जा रही है, शी इज गोइंग, वह टीवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग टीवी। लेकिन मुझे बताइए कि आपको भी नहीं पता है कि वह क्या कर रहा है, आप श्योर नहीं है, आपने कहा शायद वो टीवी देख रहा है। गाइस, ऐसे सिचुएशन में आप लोग यूज करेंगे मे, बी और आईएनजी का। किसी ने आपसे पूछा कि आपका भाई क्या कर रहा है, आपने कहा कि यार शायद वो टीवी देख रहा है, शायद बोल दिया आपने। अगर आपको श्योर है, आप मतलब श्योर है उस बारे में, तो आप बोल देंगे ही इज वॉचिंग टीवी। बट आपने कहा शायद वह टीवी देख रहा है, तो अब आप बोलेंगे ही मे बी वॉचिंग टीवी। शायद वह स्कूल जा रही है, शी मे बी गोइंग टू स्कूल। शायद वह घर पर पढ़ाई कर रहा है, ही मे बी स्टडिंग एट होम। क्लियर? शायद वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे मे बी प्लेइंग क्रिकेट। तो ऐसा नहीं है, शायद ऐसा हो रहा है या हो रहा होगा, दोनों ही सिचुएशन सही है। जो मैंने आपको मे और विल का बताया, सेम यहाँ पर भी अप्लाई होता है। क्लियर? तो शायद ऐसा हो रहा होगा या फिर हो रहा है, आपको मे बी के साथ में एनजी का यूज कर लेना है। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो काफी अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ही हैज, मतलब सब्जेक्ट हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, जब हम किसी काम को कंप्लीट कर चुके हैं, परफेक्ट टेंस का नॉलेज भी आपको है कि वह जा चुका है, वह आ चुकी है, मैं इंग्लिश बोल चुकी हूँ, लाइक दिस। लेकिन हर बार आप श्योर नहीं होते, तो आपको क्या करना है, जब सेंटेंस में आ जाए शायद, मान लीजिए आपको बोलना हो कि शायद वह चले गया है ना, शायद ऐसा हो चुका है। गाइस, इस सिचुएशन में आपको यूज करना है मे हैव। लेट मी टेल यू एंड एक्सप्लेन। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है मे हैव, ओके, और इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो दिया हुआ है चुका है, शायद चुका है। अब आप भी श्योर नहीं है, तो आप बोलेंगे शायद वो जा चुका है, शायद वो चले गया है, चले गया होगा। दोनों सिचुएशन में कि शायद ऐसा हो चुका है या फिर ऐसा हो गया होगा, दोनों ही सिचुएशन ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि शायद आप लोगों ने मेरा वो वाला वीडियो देखा होगा। क्या कहा मैंने? शायद आप लोगों ने मेरा वह वाला वीडियो देखा होगा या देख चुके हो शायद आप।
सो गाइस दोनों ही सिचुएशन में मैं, हम ये तो नहीं बोलेंगे हैव, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं यहाँ बोलूंगी यू मे हैव वॉच्ड दैट वीडियो। शायद आपने ये मूवी देखी होगी, उसने ये मूवी देख ली होगी। ही मे हैव सीन दिस मूवी, ही मे हैव सीन दिस मूवी। वह चले गया होगा, आप श्योर नहीं है। अगर आपको बोलना हो कि वह जा चुका है तो आप क्या बोलेंगे, ही हैज गॉन। लेकिन अब आपको बोलना है कि शायद वह चले गया है, तो आप बोलेंगे ही मे हैव गॉन। शायद वह आ चुका है, ही मे हैव कम। शायद उसने पढ़ाई कर ली है, ही मे हैव स्टडीड। शायद उसने लिख लिया है, ही मे हैव रिटन। शायद उसने अपना काम कर लिया है, ही मे हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। गाइस क्या आप जानते हैं, अगर आपको बोलना हो कि ऐसा जरूर हो गया होगा, आप कुछ नहीं करेंगे, यहां पर आपको लगा देना है मस्ट। अब देखिए क्या होगा जब आप श्योर है 100% कि जरूर ऐसा हुआ है। अब वहां पर मस्ट हैव का यूज करेंगे। आपने कहा जरूर वह निकल चुका होगा, घर से निकल चुका होगा, तो आपका सेंटेंस बनेगा ही मस्ट हैव लेफ्ट होम। लीव मतलब निकलना कहीं से, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, तो ही मस्ट हैव लेफ्ट होम। शायद वह घर से वह घर से जरूर निकल गया होगा। आपने वह मूवी जरूर देखी होगी, यू मस्ट हैव वॉच्ड दैट मूवी, या यू मस्ट हैव सीन दैट मूवी। वह जरूर उसने जरूर तुम्हें कॉल किया होगा, तो सेंटेंस ही मस्ट हैव कॉल्ड यू। वह जरूर तुम्हें इनवाइट किया होगा, ही मस्ट हैव इनवाइटेड यू। तुमने जरूर प्रैक्टिस की होगी, यू मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड। सो गाइस देखा आपने, बिल्कुल इजी है। और कैसे हम लोग टेंसेस से अलग मॉडल वर्ब्स को सीख सकते हैं, मतलब ये नहीं कि टेंसेस में हम इनका यूज करके कुछ अलग ही सेंटेंसेस बना सकते हैं, क्योंकि हर बार सिचुएशन 100% श्योर नहीं होती। मतलब आप हर बार श्योर नहीं होती कि हाँ ऐसा होगा या वह ऐसा हो रहा होगा, कहीं कहीं पॉसिबिलिटी की भी बात होती है, और इनमें हम लोग सेंटेंसेस बनाने में अटक जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इनका यूज ना करके, मतलब टेंसेस का यूज ना करके, उनमें मॉडल वर्ब्स का यूज करना है, ताकि सिचुएशन पूरी क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में आप श्योर है उस बारे में या फिर नहीं। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे मोटिवेट करते हैं और कुछ अच्छा, कुछ नया लाने के लिए, जिससे आप इजी वे में आराम से समझ सके। सो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।